दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में सभी काम नए वार्ड सदस्य करेंगे, लेकिन आप सभी का सवाल आता है कि आखिर 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत कब होगी और नए वार्ड सदस्य के खाते में पैसे कब आएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप भी एक पंचायत प्रतिनिधि हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत अच्छे न्यूज को लेकर के आता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 7 निश्चय पार्ट 1 में भी अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं एंड पहले वाले खाते में भी बहुत सारे पैसे अवेलेबल है, लेकिन सरकार उन सभी पैसे को भी निकालने नहीं दे रही है। जब इन सभी सवालों को RTI के वेबसाइट पर अप्लाई किया गया तो RTI से ऑफिशियल नोटिस आया और जिसमें लिखा हुआ है कि 7 निश्चय पार्ट 1 में जितने भी काम किए गए हैं उसमें ज्यादातर कामों की ना ही तो योजना पंजी अभी तक अपडेट की गई है, ना ही ऑडिट रजिस्टर तैयार है और ना ही अभिलेख है और ना ही MB बुक तैयार है, जिसकी वजह से नए वार्ड सदस्य को एक भी काम नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि योजना पंजी क्या होता है, ऑडिट रजिस्टर क्या होता है, अभिलेख क्या होता है और MB बुक क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योजना पंजी अगर आप किसी भी काम को अपने पंचायत में या फिर वार्ड में कराते हैं तो उसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आखिर आपकी योजना कितने रुपए की है एंड कहां पे आपके कितने पैसे खर्च होंगे। और आपके वार्ड में सभी काम कंप्लीट हो जाने के बाद अपने ब्लॉक में MB बुक जमा करना पड़ता है और यही काम पुराने वार्ड सदस्य ने अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत नहीं की जा रही है। इसलिए जब तक 7 निश्चय पार्ट 1 के सभी कागजात रेडी नहीं हो जाते हैं तब तक 7 निश्चय पार्ट 2 पे काम नहीं होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी पार्ट 1 में लगभग 3000 करोड़ रुपए बाकी हैं, यानी कि पार्ट 1 के फंड में अभी बचा हुआ रुपया 3000 करोड़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज विभाग ने कुछ दिन पहले ही पार्ट 2 पे काम करने के लिए 1178 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दरअसल ये सारा कांड पंचायत सचिव ने किया है, जिसकी वजह से आज पुराने वार्ड सदस्य के सामने ये सब समस्या खड़ी है। और अगर आप एक नए वार्ड सदस्य हैं तो इन सभी बातों से आपको भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके वार्ड में भी पार्ट 2 पे काम स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर 7 निश्चय पार्ट 2 पे काम स्टार्ट होता है एंड अगर आपके पास भी योजना पंजी और ऑडिट रजिस्टर, ना ही अभिलेख और MB बुक नहीं होता है तो आगे चल के आपको भी यही सब समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि बिहार के लगभग सभी वार्डों में अभी तक नली गली के काम बहुत ही ज्यादा अधूरा है, इसलिए नए वार्ड सदस्य बहुत ज्यादा खुश है कि नली गली का काम उन्हीं लोगों को कराने को मिलेगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले अगर पुराने वार्ड सदस्य जब तक अपने पुराने काम की ऑडिट रजिस्टर और MB बुक अपने निजी ब्लॉक में जमा नहीं करते हैं तब तक नए वार्ड सदस्य किसी भी प्रकार के काम को अपने वार्ड में एक्टिव नहीं कर सकते हैं, ना ही उनका खाता खुलेगा और ना ही उनके खाते में 1 रुपया आएगा। और इसी सब प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार अब सारे काम कंपनियों को दे रही है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि अभी सोलर लाइट पे ब्रेडा नाम की कंपनी काम कर रही है, जो कि बिहार में लगभग सभी वार्डों में वही काम करेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पंचायतों में सभी काम तो हो चुके हैं, तो आखिर फिर योजना पंजी की जरूरत क्या है, ऑडिट रजिस्टर की जरूरत क्या है एंड MB बुक की जरूरत क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी कहीं पे अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में फंसते हैं एंड अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट सबूत मांगती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप भी पंचायती राज पोर्टल पे MB बुक अपलोड नहीं करते हैं, योजना पंजी तैयार नहीं करते हैं, तो सरकार को लगता है कि आपके पंचायत में काम ही नहीं हुई है। अगर आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।